नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सबके सामने हाजिर हैं एक नई और बेहतरीन कहानी लेके, जो कि पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले उन दोस्तों का बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने पिछले वीडियो को लाइक किया और सपोर्ट भी किया। आज फिर एक वही छोटा सा टारगेट इस छोटे से चैनल का 50 लाइक और 20 कमेंट का। हो सके तो इस टारगेट को पूरा करने में मेरे प्यारे व्यूअर्स मदद कर सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस सिटी से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रास्ते के अंधेरे में वीरान सड़कों का सफ़र हमेशा रहस्यमय और रोमांचक होता है, लेकिन इस बार अर्जुन और विक्रम के लिए यह सफ़र केवल रोमांच तक सीमित नहीं रहा। यह डर, संघर्ष और मौत के करीब पहुंचने की एक भयानक यात्रा थी। अर्जुन और विक्रम दोनों बचपन के दोस्त हर साल एक लंबी बाइक ट्रिप पर निकलते थे। इस बार उन्होंने एक छोटे से गांव में जाने का प्लान बनाया था, जो शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच स्थित था। अर्जुन ने उत्साह में कहा, रात को निकलते हैं तो ट्रैफिक भी नहीं रहेगा और ठंडी हवा का भी मज़ा मिलेगा। लेकिन विक्रम ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, रात को सफ़र थोड़ा जोखिम भरा होता है, लेकिन चलो, तुम्हारे साथ तो हमेशा मज़ा ही आता है। अब वे दोनों उस दिन अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं और फिर रात के 9 बजे दोनों अपनी अपनी बाइक पर सवार होकर सफ़र शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सड़कें खाली थीं, ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी और दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन जैसे जैसे वे शहर से दूर होते गए, सड़कें सुनसान होती गईं। हरियाली और पेड़ों की छाया ने रास्ते को अंधकारमय बना दिया। यह सब देखकर विक्रम ने कहा, यार यहाँ तो रोशनी भी नहीं है। अर्जुन ने जवाब दिया, चिंता मत कर, ये सिर्फ जंगल का हिस्सा है, हम जल्द ही मुख्य सड़क पर पहुंच जाएंगे। अब उस रास्ते पर चलते हुए उन्हें रोमांच का तो एहसास हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ घने जंगलों की वजह से उन दोनों के अंदर थोड़ा तो भय उत्पन्न हो ही रहा था। अब गाड़ी को चलाते चलाते रात के करीब 11 बज चुके थे। तभी बाइक की हेडलाइट ने सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति को रोशन किया। यह एक औरत थी जो लाल जोड़े पहने हुए सड़क के किनारे खड़ी थी। विक्रम ने हैरानी से पूछा, इतनी रात में ये यहाँ पर क्या कर रही है? लेकिन अर्जुन ने बाइक की गति बढ़ाते हुए कहा, शायद किसी को मदद चाहिए, लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। और ऐसा कहते हुए दोनों ने अपनी बाइक की गति बढ़ाई। जैसे ही वे उस औरत के पास से गुजरे, वह पलटकर उन्हें देखती है। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। विक्रम ने घबराते हुए पूछा, क्या तुमने वो देखा? और अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भी वो देखा, लेकिन हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वह बस एक औरत थी और कुछ नहीं। लेकिन विक्रम को ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गलत है और भयानक भी है। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद बाइक अचानक झटके खाती हुई रुक गई। अर्जुन ने उसे दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। विक्रम ने घबराते हुए पूछा, अब क्या करें? पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, शायद इंजन गर्म हो गया है, ऐसा अर्जुन कहता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों ने पलट कर देखा।
लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम ने कहा, मुझे लग रहा है यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। और एक बार फिर अर्जुन ने इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। जैसे ही वे बाइक पर आगे बढ़े, विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। एक काली परछाई उनकी बाइक के पीछे भागती हुई नजर आ रही थी। अर्जुन ने बोला, तेज चलाओ, कोई हमारा पीछा कर रहा है। अर्जुन ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वह परछाई भी उतनी ही तेजी से उन दोनों का पीछा करने लगी। कुछ मिनटों बाद वह अचानक गायब भी हो गई। विक्रम ने कांपते हुए कहा, यह क्या था? कोई इंसान इतनी तेज कैसे भाग सकता है? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। सड़क अब और भी वीरान हो गई थी। चारों तरफ घने पेड़ों का घेरा और सन्नाटा था। विक्रम ने कहा, मुझे यह जगह सही नहीं लग रही है। अर्जुन ने कहा, बस थोड़ा और, हम जल्द ही गांव तक पहुंच जाएंगे। तभी उन दोनों के सामने फिर वही दृश्य दोहराता है। उनकी बाइक की हेडलाइट की रोशनी फिर एक लाल जोड़ा पहने हुए औरत के पास पड़ती है, और वह औरत वही होती है जो उन दोनों ने पिछली बार देखा होता है। इस बार वह दोनों उसके पास से जब गुजरते हैं तो वह सिर्फ उसी तरीके से खतरनाक मुस्कान लिए हुए उन दोनों को देख रही होती है। अब दोनों बहुत घबराए हुए रहते हैं और अपनी बाइक को अब सिर्फ चुपचाप होकर तेजी से चला रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यह शक होने लगा था कि कोई ना कोई अनजानी शक्ति उन दोनों के पीछे पड़ चुकी है। कुछ देर और चलने के बाद एक बार फिर हेडलाइट ने सड़क पर किसी चीज को रोशन किया। यह एक टूटा जर्जर ट्रक था। विक्रम ने कहा, यहाँ ट्रक कौन छोड़कर गया होगा? अर्जुन ने कहता है, पता नहीं, लेकिन हमें इसे पार करना होगा। जैसे ही वे ट्रक के पास से गुजरे, उन्हें ट्रक के अंदर से किसी के भयानक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी भयानक होती है कि दोनों बहुत डर जाते हैं और तेजी से अपनी बाइक को चलाने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि सड़क जैसे खत्म हो रही है। गूगल मैप में भी काम करना बंद कर दिया था। विक्रम ने पूछा, हम फंस गए हैं, अब क्या करें? अर्जुन ने कहा, पहले मैप में तो रास्ता पूरा दिखा रहा था, अब इसे क्या हो गया है? चल कोई बात नहीं, हमें पैदल चलकर रास्ता पहले खोजना होगा। दोनों ने बाइक को एक पेड़ के पास खड़ा किया और टॉर्च लेकर जंगल में घुस गए। जंगल के अंदर हर कदम के साथ माहौल और डरावना होता जा रहा था। कहीं सूखे पत्तों की चरमराहट थी, तो कहीं पेड़ों की छाया ने अजीब शक्लें बना रखी थी, तो कहीं किसी जानवरों के रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ अजीब आकृतियां दिखाई दी। ये इंसानी कंकाल थे। यह सब दृश्य उनके लिए बहुत ही नया था और वह दोनों अब एक दूसरे के और करीब आकर चलना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना घर नजर आता है। वह घर देखने में तो टूटा फूटा हुआ लगता है और दोनों इतने डरे हुए थे कि उस घर में जाने की दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जिज्ञासावश वे दोनों उस खंडहर में चले जाते हैं। वहाँ का नज़ारा तो और भी भयभीत कर देने वाला होता है। उस घर में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी हलचल का एहसास होता है, मानो कोई उनके आसपास से तेजी से गुजर रहा हो और उनके कानों में कुछ कहता हुआ निकल जा रहा हो। विक्रम चिल्लाया, अर्जुन हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह चीख किसी औरत के चिल्लाने की होती है। यह सुनकर
दोनों ही उस खंडहर से बाहर निकलते हैं, लेकिन अर्जुन और विक्रम की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं और डर ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। अर्जुन ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, हमें यहाँ से जल्दी दूर हो जाना चाहिए और दूर निकल जाना चाहिए, नहीं तो और क्या क्या होगा पता नहीं। अब वे दोनों घबराए हुए जंगल के सकरे रास्ते पर दौड़ने लगे, लेकिन रास्ता और भी गहरा और डरावना होता जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। उन्हें सन्नाटे में झींगरू की आवाज़ें उन दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थीं, और साथ ही बीच बीच में पेड़ों के पीछे से किसी के तेजी से खिसकने की आवाज़ें भी आ रही थीं। तभी जंगल में चलते चलते अचानक अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधा जोर से पकड़ लिया है। अर्जुन चिल्लाया, विक्रम, कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। विक्रम ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी विक्रम ने उसे समझाने की कोशिश की, तुमने कुछ महसूस किया, पर यहाँ कोई नहीं है। हम बस डर की वजह से ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, अर्जुन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी अदृश्य ताकत ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। विक्रम ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें पास के पेड़ से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। साथ ही उन दोनों का एहसास हुआ कि वह जो भी था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर मानो कूद कूद कर जा रहा हो, जिसकी वजह से पेड़ों की शाखाएं बहुत तेजी से हिल रही थीं और पत्तियां जमीन पर गिर रही थीं। विक्रम चिल्लाया, यह कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस भयानक एहसास के साथ वे दोनों अपने आप को संभालते हुए रास्ते की खोज में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में चलते हुए दोनों ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पेड़ों के पीछे दो लाल चमकती आंखें नजर आती हैं। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, ये आंखें हमें ही देख रही हैं। अर्जुन ने कहा, हाँ, ये हमें ही देख रही हैं, हमें भागना होगा। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, आंखें और पास आती गईं। वे दोनों महसूस कर सकते थे कि यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि देखने में एक भयानक डायन या चुड़ैल जैसी कुछ होती है। और विक्रम ने कहा, यह जगह लग रहा है भूतों का डेरा है, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना ही होगा। अब वे जिस रास्ते पर भी चलने की कोशिश करते, वह रास्ता घुमावदार होकर वहीं आकर खत्म हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उन्हें अपने अंदर कैद कर लिया हो और वे शक्तियाँ उन दोनों के साथ खेल रही हों। विक्रम ने कहा, हम बार बार उसी जगह पर क्यों आ जा रहे हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, यह कोई सामान्य जंगल नहीं है, यहाँ पर आत्माएं बहुत भटक रही हैं और वे हम दोनों के साथ अब खेल रही हैं। हमें अपने साहस से काम लेना होगा। तभी उन्हें एक पुरानी कुएं के पास कुछ आकृतियाँ दिखाई दी। ये आकृतियाँ बिना सिर के इंसानों की तरह दिख रही थी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। यह दृश्य देखकर वे दोनों एक बार फिर से अपने पूरे जोर के साथ भागना शुरू कर देते हैं और भागते भागते वे एक पुल के पास पहुंचते हैं। यह लकड़ी का पुल था जो आधा टूटा हुआ था और एक गहरी खाई के ऊपर बना था। वे दोनों पहले कुछ देर तो उस पुल को देखते हैं, क्योंकि वह पुल देखने में इतना जर्जर होता है कि मानो अब तो तब वह टूट ही जाएगा। लेकिन अर्जुन ने कहा, हमें इसे पार करना होगा।
या शायद हमें जंगल से बाहर ले जाए। और विक्रम भी अर्जुन की बात से सहमत हो जाता है। वे धीरे धीरे उस पुल पर चलने लगे। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें पुल से नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो और पुल के अजीब से चरमराने की आवाज़ आने लगती है। अब पुल तेजी तेजी से हिलने लगता है। पुल के बीच में पहुंचते ही विक्रम का पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाला था कि अर्जुन ने उसे अपने हाथों से पकड़कर सहारा दिया। अर्जुन चिल्लाया, पकड़े रहो, मत छोड़ना। आखिरकार वे इस भयानक पुल को पार कर गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो पीछे का नज़ारा कुछ अजीब ही हो चुका था। उन्होंने देखा कि वह पुल अब गायब हो चुका है और वह खाई भी नहीं दिख रही होती है। तभी उन्हें फिर एक बार चुड़ैल के हंसने की आवाज़ आती है। अब उन दोनों की सांसें भी बहुत उखड़ रही होती हैं और उन दोनों का हिम्मत जवाब दे रहा होता है। उनके आसपास ऐसी भयानक चीज़ें अब हो ही जाती जा रही थीं। तभी कुछ देर और चलने के बाद उनके सामने एक काले पानी की झील प्रस्तुत होती है। तभी अर्जुन ने डर के मारे कहता है, लगता है आज हमारी बदकिस्मती हमारे लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी और यह हम लोगों की जान लेके रहेगी। और उस झील के पास जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता है। अर्जुन ने देखा कि झील में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ चमकदार बिंदु दिख रहे थे। अर्जुन ने कहा, हमें इस झील को भी पार करना ही होगा। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, पानी के अंदर से सफ़ेद हाथ निकलने लगे। ये हाथ उनकी ओर बढ़ रहे थे। तभी विक्रम चिल्लाया, भागो, हमें यहाँ से भागना ही होगा। और वो दोनों उस झील के किनारे से दूर हो जाते हैं। झील के पानी से निकलने वाली चीखें उन दोनों के कानों में गूंजने लगती है। झील से दूर भागने के बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां चारों तरफ अजीब चेहरे दिखाई देने लगे। ये चेहरे हवा में तैर रहे थे और उनकी आंखें दोनों पर ही टिकी हुई थी। तभी विक्रम कहता है, हम यहाँ फंस गए हैं, ये चीज़ हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। वह ऐसा कह रहा होता है। तभी हवा में एक भयानक आवाज़ गूंज उठती है और वह कहती है, तुमने सही कहा विक्रम। और यह कहकर वह हंसी और भी भयानक हो जाती है। और तभी एक भयानक पेड़ की डाली उन दोनों की तरफ टूटकर गिरती है, लेकिन विक्रम और अर्जुन ने झुककर उससे बचने की कोशिश की और एक बार फिर वहां से निकलने का प्रयास करने लगते हैं। अब वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पागलों की तरह सिर्फ और सिर्फ दिशाहीन होकर जंगल में भाग ही रहे होते हैं। उन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है वे किस दिशा में जा रहे होते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एहसास होता है कि उनके पीछे कोई ना कोई दौड़ रहा है, तो कभी एहसास होता है कोई उसके पास से उन दोनों को छूकर तेज़ी से गुजर रहा है। यह एहसास उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ते हैं और कुछ ही देर में वे दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और कुछ देर अपने आप को आराम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन दोनों के कानों में एक चरमराने की आवाज़ आती है और जब वे दोनों अपने सिर को ऊपर उठाकर उस बड़े से पेड़ की डाली पर देखते हैं तो वहाँ पर एक भयानक सी चुड़ैल उल्टा लटकी हुई उन दोनों की ओर देख रही होती है। उसके बाल बहुत ही लंबे लटक रहे होते हैं और वह उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही होती है। अर्जुन और विक्रम यह देखकर एकदम कांपने लगते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है
कि वह क्या करें। एक बार फिर उन दोनों ने साहस करके भागना शुरू किया और भागते भागते उन दोनों को अपनी कुछ दूरी पर एक रोशनी नज़र आती है। अब वह दोनों को थोड़ा सा हिम्मत नज़र आता है और वे भागते भागते उस रोशनी के पास पहुंच जाते हैं और जो सामने देखते हैं तो एक गांव नज़र आता है और जंगल की सीमा ख़त्म हो चुकी होती है। वहाँ पर वे दोनों जैसे ही जंगल की सीमा को ख़त्म करते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कोई भी जंगल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ खेत खलियान होते हैं। अब अर्जुन समझ चुका था और विक्रम भी कि हो ना हो किसी बुरी शक्ति ने उन दोनों के साथ ऐसा खौफनाक खेल खेला है और इस तरह से अर्जुन और विक्रम की जान बच जाती है। और वे समझ गए कि हर जगह रोमांच तलाशना ज़रूरी नहीं है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाना खतरनाक हो सकता है। और उस रात के बाद उन्होंने वीरान रास्ते पर सफ़र करने से तौबा कर लिया। और ये थी कहानी अर्जुन और विक्रम की। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस छोटे से चैनल की छोटी सी रिक्वेस्ट को ज़रूर आप मानेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप किस सिटी से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।